कोलकाता में जिस तरह एक डॉक्टर की निर्मम बलात्कार और उसके बाद जघन्य तरीके से उसकी हत्या की गई, जिससे पूरा देश आज आक्रोशित होता नजर आ रहा है। शायद ही देश का कोई ऐसा हिस्सा है जहां इस घटना की भर्त्सना या फिर निंदा नहीं की जा रही है। और लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से देशव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन जारी है। ऐसे में एक मांग ये भी की जा रही है कि जो हमारे अ, स्वास्थ्य सेवाओं के जो केंद्र हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहां पर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध होने चाहिए। ऐसे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और पूरे भारतवर्ष का पहला ऐसा संस्थान वो बन चुका है जहां पर जो मेडिकल एम्प्लॉयज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर जो सुरक्षा मुहैया की जा रही है। आपको बताते चले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इस वक्त जो डॉक्टरों की सुरक्षा का जिम्मा सशस्त्र सीमा बल को सौंपा गया है। और ये भी बताते चले कि वहां पर एक हाई पावर्ड कमेटी जिसकी अध्यक्षता वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष ने की थी, उसके बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध होने चाहिए। और देश का पहला ऐसा सरकारी संस्थान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू बन चुका है जहां पर इस वक्त सुरक्षा की जिम्मेवारी सशस्त्र सीमा बल के पास है। इनिशियली भी 12 जवान सशस्त्र सीमा बल के तैनात किए गए हैं और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और कुल मिलाकर जो कलकत्ता में घटना हुई है उसको लेकर जो पूरे देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं, भर्त्सना हो रही है, निंदा हो रही है, डॉक्टर्स कैंडल मार्च लेकर कहीं ना कहीं अपनी सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो लेट नाइट काम कर रहे हैं, कितने सेफ हैं। और उसी की दृष्टि से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने एक पहल की है पूरे भारतवर्ष में एकमात्र अभी तक ऐसा संस्थान जहां पर सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की गई है। और रूटीन में ये जो जवान हैं वहां पर लेट आवर्स में पेट्रोलिंग भी करेंगे और पूरी तरह वहां पर डॉक्टरों को सपोर्ट भी देंगे। ऐसे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नए सीसीटीवीज भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, खासकर रात के समय जो डॉक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, खासकर सुरक्षा को लेकर यह ढांचा मजबूत किया जा रहा है। और आने वाले समय में नई रणनीति लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और भी ऐसे कई प्रावधान उठाने जा रही है। पुलिस की तरफ से, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की तरफ से जो मल्टीपल मीटिंग्स हमारी चलती रही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो हमारे बच्चे प्रोटेस्ट पे थे उनके साथ, उसका सबसे पहला मुद्दा ये था कि हमारे पास आर्मर्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए और हमारी जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए। उसके बाद तीसरा था कि जो हमारी सिविल सिक्योरिटी है जो हमने डे टू डे प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई है उसकी भी रिवैम्पिंग और रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उसमें कल जब दोपहर को हमारी मीटिंग चल रही थी तो ये एश्योरेंस दी गई थी एसपी साहब की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से, कि आज से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा और वो हुआ। और कल हमारे को आर्मर्ड सिक्योरिटी आ गई अलॉन्ग विद इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। अब हमारा जो ये फर्स्ट फेज़ जो है हमारा सिक्योरिटी का था। अब दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको हम मान रहे हैं, हमारी पूरी हुक्मरान जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो डायरेक्शंस आए हैं और प्रिंसिपल सर ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है कि ये देखा जाए जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, इंटर्न से जूनियर सीनियर रेजिडेंट्स, वो उनके जो वर्किंग स्टेशंस हैं, जो वर्क प्लेस हैं, वो किस तरीके से हैं और हम उनको किस तरीके से बेस्ट सिचुएशन में ला सकते हैं, उनके कंफर्ट जोन को रख के और पेशेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, पेशेंट केयर की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो वो कमेटी शनिवार को एक राउंड करेगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो जो मेन दो मुद्दे थे, वर्किंग प्लेस सेफ्टी और वर्किंग प्लेस अपलिफ्टमेंट, उस दोनों पे कार्रवाई तुरंत सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद स्टार्ट हो गई हैं और रिजल्ट आपके सामने